अक्सर ये खानदानों में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों के तकलीफ़ों पे खुश होते हैं। आप लोग के भी यहाँ आस पड़ोस में ही कोई ना कोई ऐसा होगा जो दूसरे के तकलीफ से बहुत खुश होता होगा और खुशी से वो बहुत चलता होगा। तो ऐसे इंसानों से बहुत बच के रहना चाहिए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको तकलीफ वो देते रहेंगे, जादू टोना या कुछ भी करके आपको तकलीफ देंगे। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे कि कभी भी अपने जूते चप्पल कपड़े किसी को ना दे, हमेशा दूसरों को देने से बचे, इसलिए कि ये सब से बहुत ज्यादा ही जो है ना जादू टोना होता है और आपको तकलीफ दे सकता है। ऐसे ही एक अजय नाम का लड़का था जो वो अपने मामा के यहाँ जाता है। मामा के साथ जो हुआ वो आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ये कहानी पे ना तो उसके पास उसका कपड़ा था, ना तो उसका जूता, ना चप्पल, ना कोई चीज, फिर भी उस इंसान को मारने की तैयारी पूरी हो गई थी। मतलब जादू किया ऐसा कि वो मरने वाला था। सोच लो, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। अजय नाम का एक लड़का है, उसके दो मामा हैं, एक बाबूलाल, एक रामलाल। अजय जो रहता था वो बाबूलाल के पास रहता था। अभी दशहरे का समय था, दशहरे का 9वां दिन था। अजय के मामा जो थे रामलाल, वो बोलते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम लोग सारे अपने फैमिली को मतलब लेके मेरे यहाँ आ जाओ, हम लोग चलेंगे रावण दहन देख करने। तभी अजय जो था वो अपने मामा के यहाँ से रामलाल के यहाँ आ जाता है। सारे कोई सब फैमिली लोग पहुंच जाते हैं। ठीक बैठ के वो लोग हॉल पे बैठ के आराम से टीवी देख रहे थे। तभी मामा बोलते हैं कि हम आते हैं, अपने दुकान से कुछ काम है, ठीक है। यहाँ पर से जो है रियल अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है। अब जो हुआ इनके साथ ये सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, दिल थाम के बैठ जाओ। तो मामा अपने दुकान के लिए वहां से निकलते हैं। मामा का दुकान बगल ही पे था, तो मामा जाते हैं अपने दुकान पे और कुछ काम था, उसके बाद कुछ काम करके फिर वापस आते हैं। तभी सब कोई टीवी देखते हुए सारा फैमिली बैठ के टीवी देख रहे थे। तो मामा जी बोलते हैं ना कि चलो ना बड़ी मम्मी के घर से आते हैं। बोलते हैं बड़ी मम्मी के घर से आते हैं। तो सारे कोई जो है ना, सारे कोई देखने लगते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। कभी आना ना जाना, कभी तो हम लोग मतलब बातचीत है न। एक बाइक बोलते हैं मामा जी की चलो बड़ी मम्मी के घर चलते हैं, तभी वो लोग इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद फिर अपने टीवी देखने लगते हैं। तभी रात हो जाती है, सब खाना वाना खा के सो जाते हैं। अजय जो था वो बाहर गेट के पास बैठा हुआ था। अजय आराम से अपना मोबाइल देख रहा था। अचानक से उसको लगता है कि कोई पीछे मेरा खड़ा है और वो जोर जोर से सांसें ले रहा है। अजय को लगता था डर। फिर अजय आराम से अपना मोबाइल को बंद किया और आस्ते आस्ते पीछे पलट के देखा तो देखता है मामा जी खड़े हैं और जोर जोर से वो सांस ले रहे हैं। तभी मामा जी को बोलते हैं कि मामा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात में, चलिए आप सोने। तो मामा जी बोलते हैं मुझे बड़ी मम्मी के घर जाना है, मुझे बड़ी मम्मी के घर चलो, मैं छोड़ दूँ। तो अजय जो था वो बोलता है कि अभी टाइम आप देख रहे हो कितना टाइम हो गया है, आधी रात में आप बोल रहे हो कि मुझे बड़ी मम्मी के घर जाना है, कोई नहीं जाएगा अभी कहीं, आप चलो और जाके सो जाओ, कल सुबह हम लोग चलेंगे। तभी वो क्या करता है कि अजय जो था वो मामा को अपने लेके जाता है और बिस्तर में सुला देता है। उसके बाद कुछ घंटों के बाद क्या होता है कि अचानक से उसकी मामी जो थी वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि क्या हो गया, देखो क्या हो गया। तभी अजय और उसके सारे फैमिली दौड़ के जाते हैं रूम पे और देखते हैं तो मामा जी जो थे ना वो अपने सीने को धर के और पलंग पे पेट के बल और खूब रो रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे। तो मामी से पूछते क्या हुआ, तो मामी बोले कि पता नहीं, देखो ना क्या हो गया, ये अचानक से रोने लगे हैं, अच्छी बहुत दर्द हो रहा सीने में, बोल रहे हैं बहुत दर्द हो रहा और बहुत तड़प रहे हैं। तभी वो जब रो रहे थे, खूब रोते हैं, तो आवाज जो था ना उसका कुछ आवाज कुछ बदला था, मतलब लग नहीं रहा था कि वो मामा है।
तभी ये लोग जो है ना अपने किसी से सुने थे कि अगर कुछ ऐसा शैतानी हरकत रहे तो उसको क्या करना चाहिए। उसको लगा कि ये तो मामा नहीं है, शैतानी है। वो लोग फिर क्या करते हैं कि मामा को धरते हैं और पूजा रूम में ले जाते हैं और पूजा रूम में ले जाकर बैठाते हैं। फिर एक मुस्लिम बाबा थे, वो देते हैं एक तेल और पानी। तो ये लोग क्या करते हैं, उस तेल और पानी को उसके कान में डालते हैं और पिलाते हैं पानी को। तब जैसे उसको पिलाया जा रहा था तो मामा इतना जोर से ताकत लगा रहा था, इतना जोर से लगाते हैं ताकत कि वो सब फेंकाने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। फिर उसकी जो मामी रहती है ना, वो दूसरे मामा को फोन करते हैं और उसको बुलाते हैं। तभी वहां पे मामा आते हैं, जो सेकंड वाले मामा थे वो आ जाते हैं और उसे सबको दीवार पे लगा सटा के रखे हुए थे कि बहुत ताकत में सब पकड़े हुए रहते हैं ना, नहीं तो बहुत चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। तभी मामा जो बोलते हैं कि तुम क्यों इसके पास आए हो, तुम कौन हो, सच सच बताओ, क्यों इसको तकलीफ दे रहे हो। तभी जो रमेश मामा जो होते हैं ना, वो जोर जोर से हंसने लगते हैं वहां पे। तभी जो दूसरे वाले मामा जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं सब जानता हूँ तुम कौन हो, तुम चले जाओ, नहीं तो हम सब गांव वालों को बता देंगे कि तुम कौन हो और क्यों आए हो यहाँ पे। तभी जो रमेश मामा जो थे वो चुप हो गए, ऐसा कि एकदम कुछ हुआ ही नहीं, एकदम शांत, कुछ भी किसी को कुछ नहीं बोल रहे, एकदम शांत हो गए। और थोड़ी देर के बाद फिर वो बेहोश हो गए वहाँ पे। लगभग 5:30-6 बज रहे थे। उस मामी जो थी वो क्या करती है, वो सोचती है कि चलो हम इसका नज़र उतार देते। तो वो एक हांडी लाती है, हांडी पे नज़र उतारने वाला जितना भी है उसमें सारा चीज़ डालती है और आग लगाती है। और जैसे आग लगा के धुआं जो रमेश मामा के नाक में जाता है और रमेश मामा एक बैग से उठते हैं और खूब जोर जोर से हंसने लगते हैं फिर से। मतलब जो इसके शरीर में जो आत्मा थी वो अभी भी उसके ही अंदर में थी। तभी उसकी मामी जो है वो क्या करती है कि वो सब बंद करती है, उसको लेती है और नज़दीक में रख देती है उसके पास, और सारा धुआं सब मामा के तरफ भेज देती है। तभी क्या होता है कि फिर थोड़ी देर के बाद मामी जो थी वो क्या करती है, वहीं पे हांडी को रखती है और बाहर की तरफ जाती है। और जैसे बाहर निकलती है ना, तो एक काली बिल्ली अचानक से बाहर निकलती है और अचानक से जैसे आती है उसके साथ में मामी जो है उसके पीछे पीछे जाने लगती है और जैसे कुछ दूर तक जाती है और वो बिल्ली गायब हो जाती है। उसके बाद जैसे मामी दौड़ते दौड़ते घर के अंदर आती है तो देखती है मामा जो थे यहाँ पे एकदम ठीक हो जाते हैं। कुछ देर के बाद 10-11 बजते होंगे, उसके बाद वो मामा को लेके सारे कोई जाते एक बाबा, जो मुस्लिम बाबा जो पानी और तेल दिए थे ना, उसके पास जाते लेके। और बाबा जो थे इसको अपने जो पढ़ के इसमें दम किए फूंक रहे थे। तभी वो क्या होता है कि उसका जो आत्मा था फिर से उस पर आ जाता है और वो खूब हंसने लगता है फिर से। अब बाबा वो पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्यों आई हो यहाँ पे। पता है क्या हुआ फिर, वो जो आत्मा जो थी जो मामा के शरीर में आई थी ना, वो इसके बड़ी मम्मी ने इसको भेजा था, इसको मतलब जादू करवा के इसके अंदर में भिजवाई थी ताकि ये मेरे पास आ सके। तभी ये लोग बोलता है कि हाँ, मामा जी जो है बोल रहे थे कि कल शाम से ही बोल रहे थे कि बड़ी मम्मी के यहाँ जाना, बड़ी मम्मी के जाना। तो बाबा जो है पूछते हैं कि अगर ठीक है ये तुम्हारे पास जाता अगर, तो तुम क्या करती। तो वो बोलती है कि हम तो सारा तैयारी करके रखे थे, बस ये आता और हम अपना क्रिया करते और इसे मार देते। तभी ये बता के और जोर जोर से हंसने लगती है। और उसके बाद बाबा पूछते हैं कि क्या रमेश मामा के जो है इसका कपड़ा उपड़ा भी था क्या तुम्हारे पास या कुछ ऐसा। तो बोलती है नहीं, रमेश मामा जो थे उसके दुकान से जब वो निकले तो उसको जो पैर की जो धूल थी वो मैंने ले ली थी, उसी से मैं इतने किया था ये सब। सभी कहते हैं ना अपने कपड़े, जूते, चप्पल और पैर का धूल भी अब बचा कर रखना पड़ेगा, नहीं तो जादू करने वाला और आपको तकलीफ देने वाला ये कहीं भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमेशा बच के रहना चाहिए इस सब से, नज़र से। इसकी जो बड़ी मम्मी थी ये बगली पे रहती थी, इसके हस्बैंड नहीं थे, इसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की थी, दोनों पढ़ाई करते थे। और ये रमेश मामा की जो तरक्की से बहुत जलती थी, तभी ऐसा की है। बाबा जो है रमेश मामा के लिए ताबीज देते हैं और पानी और तेल देते हैं और बोलते हैं कि ये ताबीज जो है ये कभी नहीं उतरना चाहिए इसके शरीर से,
मामा को फिर वो लोग ले जाते हैं और नहलाते धुलाते हैं, उसके बाद ताबीज पहना देते हैं, तभी मामा नॉर्मल हो जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों।